गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में आ गई है और तमाम जिलों में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो वहीं गुरुग्राम में भी पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखें। 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसान धरने पर हैं। ऐसे में करनाल के टोल प्लाजा पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जहां तमाम विपक्षी पार्टियां निंदा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। हरियाणा के तमाम जिलों में इसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दे रहे हैं। गुरुग्राम में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय से लेकर मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार जल्द तीनों काले कानूनों को वापस ले और किसानों को उनका हक दे। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी पार्टी रही है और आज भी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। किसानों पर 28 अगस्त को आप जानते हैं सेक्शन 19 के तहत 14 के तहत कोई भी अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता हो, काले झंडे भी दिखाता हो, तो वो कोई जन विरोधी बात नहीं है, ना वो गैर कानूनी है। इन्होंने जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है, इन्होंने जानबूझकर और एसडीएम ने बाकायदा लोगों को बुलाकर और ये उन जितने भी पुलिस वालों उनसे कहा कि डंडे मारो इनके सिर के ऊपर। कोई भी अगर बैरिकेड को पार करता तो सिर पे डंडा मारना। तो मैं समझता हूँ कि ये सुनियोजित षड्यंत्र था किसानों को मारने का, पीटने का। जलियांवाला बाग में भी ऐसा नहीं हुआ। जलियांवाला बाग में भी गोलियां चलाई गई थी जिस तरीके से, उसी तरीके का व्यवहार किसानों पे किया। आप देख रहे हैं एक तरफ तो ये जलियांवाला बाग का रेनोवेशन कर रहे हैं, दूसरा जो मानव अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। जहां एक तरफ बीजेपी को कांग्रेस विरोधी सरकार बताया, तो वहीं बीजेपी पर आरोपों की बौछार भी की गई, जिसको लेकर हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव से बातचीत की। करनाल में पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प मामले में आज कैप्टन अजय यादव ने राज्यपाल के नाम जो है ज्ञापन सौंपा है, तो उसी पर बातचीत कर लेता हूं। सर, आज ज्ञापन सौंपा है, किस तरह देखते हैं अपना झड़प हुई करनाल में? झड़प नहीं हुई है, वो तो जलियांवाला बाग जैसा एक हादसा हुआ है जिसमें वहाँ के एक अधिकारी ने, मुझे लगता है ऊपर के निर्देश के अनुसार जो है उन्होंने डंडे सिर पे मारे हैं। पुलिस वालों को बाकायदा पहले कहा गया है, उनसे हाँ भराई गई है कि आप सिर पे डंडा मारेंगे, और करीबन 15 किलोमीटर दूर था वो जहाँ मुख्यमंत्री कार्यक्रम था। तो अगर वो थोड़ा वो चर्बी निकल भी जाते तो सिर पर डंडा मारने की क्या बात है। उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, काफ़ी लोगों को लहू-लुहान कर दिया। तो इन्होंने ऐसा कर कर जलियांवाला बाग जो है वो याद दिलाया है। किसान 9 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी मांग को मान लेना चाहिए। सरकार जो अन्नदाता है, जो देश का पेट भरता है, उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? करनाल के एसडीएम का वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देना, नाका पार नहीं होना चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि जो उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इंजर्ड लोग हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक व्यक्ति की मौत होगी उसको भी कंपनसेशन देना चाहिए। और जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनको, जैसे पंजाब के अंदर उनको सरकार पैसे दे रही है, ये एक तरीके से शहीद हैं। ये हमारे पूरे देश के अन्नदाता हैं, वो धरना पे बैठे हैं दिल्ली में, सब जगह वहाँ कीलें ठोक दी जाती हैं। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, युवाओं में जो है जोश देखा जा रहा है, तो रोजगार नहीं दे सकते। 35 बार पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक क्यों होता है? यूपीएससी का नहीं होता है, आईआईटी का नहीं होता है, इनके पेपर क्यों लीक होते हैं? क्योंकि मिली भगत है, सरकार के ऊपर का कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, और भविष्य खराब कर रहे हैं। रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, अभी पानीपत के अंदर भी मैंने कल आज पेपर में पढ़ रहा था कि वहाँ पर जो है एग्ज़ाम दिए, एएनएम के और जीएनएम के, फिर कैंसिल कर दिए। ऐसे ही पूरे प्रदेश में ऐसा कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों इनके ड्राइवरों की, रेड क्रॉस के ड्राइवरों की वैकेंसी निकाली, फिर वो रद्द कर दी। तो रोज़गार देने की तो बात ही नहीं करते हैं।
गुरुग्राम लोकसभा से आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में जलभराव की स्थिति बार बार देखने को मिलती है। शहर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी हालात जो हैं वही हैं। यहाँ के जो सांसद हैं उनको दौरा करना चाहिए, और यहाँ के जो विधायक हैं उनको दौरा करना चाहिए, उनको कॉलोनी में जाना चाहिए। जगह जगह पानी भर रहा है, मेन रोड के ऊपर पानी भर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, बननी थी, आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। यहाँ पर डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी, वो आज तक नहीं बनी। सैनिक स्कूल जो हमारा रेवाड़ी में था, आज तक उसकी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। कोई भी ऐसा काम इन्होंने किया, एक काम किया कि बहुत बढ़िया रेस्ट हाउस बनाया है इन्होंने, बाकी कोई भी काम यहाँ के सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है। रेलवे हैं आपके जितने भी रोड, तो पहले ही इन्होंने उस पर लगा के टोल लगा के उनको प्राइवेटाइज कर दिया है। LIC है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह हैं, तमाम चीज़ों को ये निजीकरण कर रहे हैं। और ये PP मोड पे अगर ये ले आते हैं, भूमि अधिग्रहण का मामला अगर ले आते हैं, तो उसमें तो किसान जो है वो तो मारा जाएगा, क्योंकि जो 2013 में जो एक्ट बनाया था भूमि अधिग्रहण का, उसमें ये था कि 70% जब तक किसान हाँ नहीं भरते हैं तो आप ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते। वो सारे प्रावधान हटा दिए इन्होंने। अब PPP मोड के ऊपर चंद पूंजीपति जो हैं किसानों की ज़मीन को बगैर सेक्शन 4(6) के कर लेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। एक लास्ट है सर, पिछले 7 सालों से कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है, तो किस तरह बनने वाला है, जल्दी बनने वाला है। देखिए, ये थे मेरे साथ कैप्टन अजय यादव, जिनका कहना है कि कांग्रेस का संगठन भी जो है अब जल्द से जल्द बनने वाला है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जहां बीजेपी सरकार से लोगों को राहत दिलाने की मांग की है, और ये भी कहा कि इस सरकार को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा प्रदर्शन कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।